हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो आप लोग कैसे हैं। तो कहने का मतलब बात क्या, देखिए जीवन में सक्सेस के लिए क्या है, संघर्ष। आपको जीवन में सफल होना चाहिए तो आपको संघर्ष मांगता है, ये यूनिवर्स का नियम है, गिव एंड टेक पॉलिसी। तो जीवन में सक्सेस के लिए क्या होता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आज आप 1 दीजिएगा तो आपको 1000 मिलेगा। तो ब्रह्मांड का नियम क्या है, गिव एंड टेक पॉलिसी, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल पर आपको मेहनत करना पड़ेगा, यही प्रिंसिपल है कि आप जितना दीजिएगा उतना आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब कि आपको अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही 3 मंत्र, अपने आप से वादा, मेहनत ज्यादा, इरादा पक्का। तो चलिए आज हम लोग पिछले चैप्टर में क्लास 12 का इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे। अब लोग सेकंड चैप्टर का फॉर्मूला, एक कंसेप्ट को हम लोग रिवाइज करेंगे जिसका नाम है कैपेसिटर, ठीक है। फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कैपेसिटर, याद रखिएगा। कैपेसिटर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसका भी न्यूमेरिकल आप लोग को आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वे के साथ, बिंदास के साथ। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए कैपेसिटर होता है, क्या होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर इज ए पैसिव डिवाइस, क्या एक तरह का पैसिव डिवाइस ऑफ द सर्किट विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चार्ज। क्या करता है ये, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज को स्टोर करके रखता है कैपेसिटर, ठीक है। उसी को आप बोलते हैं कैपेसिटर। इट इज आल्सो नोन एज कंडेंसर। जैसे हम लोग फैन चलाते हैं, देखते हैं ना, फैन में कैपेसिटर कंडेंसर रहता है, तो फैन का जो स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर कंडेंसर खराब, तो कंडेंसर उसमें चेंज कर दिया था। कंडेंसर का इस तरह का होता है, यानी कि कैपेसिटर का एक तरह का पैसिव डिवाइस है जो तुम्हारा क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रखता है। क्या करता है, एनर्जी को स्टोर, ठीक है। और चार्ज इज आल्सो एज कंडेंसर। तो कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, Q by V। क्या होता है कैपेसिटर का, Q by V, और C इक्वल टू होता है A/0/D। आगे चल के पढ़िएगा इसको, ठीक है ना। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर Q by V यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ठीक है। तो यानी Q by V होता है, C इक्वल टू क्या होता है A/0/D। इट इसको फैराडे में मेजर करते हैं, क्या होता है कैपिटल F, फैराडे मेजर करते हैं। Q इसको चार्ज हो गया, A एरिया हो गया, B वोल्टेज हो गया, D डायमीटर हो गया। सिंपल सा फॉर्मूला आपको करना। डिटेल स्टडी मैं आपको 12 का जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो बताऊंगा, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अभी एग्जाम नजदीक है। एग्जाम को ध्यान में रखने में हम लोग क्या फॉर्मूला रिवाइज करना है, क्योंकि फिजिक्स का जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो फॉर्मूला और कंसेप्ट दिमाग में रहेगा, और सबसे अधिक फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर का, 2 होता है, सीरीज और पहले इसको ध्यान से देखिएगा। तो सीरीज में क्या होता है, देखिए सीरीज का एक कंडीशन है, सीरीज में C1 C2 और C3, क्या C1 C2 और C3 3 कैपेसिटर है। 3 कैपेसिटर में देखिए प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। C1 में V1 वोल्टेज है, V2 वोल्टेज है और V3 वोल्टेज है। अब देखिए इसका कहानी देखिए, बोलता है कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज मतलब कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम एंड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज व्हिच कम्स फ्रॉम द बैटरी। यानी कि चार्ज इसमें जो है ना, जितना भी कैपेसिटर इसमें सेम होगा, यानी कि जो बैटरी से जो चार्ज मिल रहा है, इसका जो चार्ज है सब क्या होगा, बराबर होगा। याद रखिएगा इस केस में, सीरीज केस में होता है। उसके बाद सम ऑफ द वोल्टेज, सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडिविजुअल कैपेसिटर इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। यानी कि इसमें जो वोल्टेज हो रहा है, इसका मेन वोल्टेज हो रहा है, वो क्या उसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। और सीरीज में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, डिटेल स्टडी पढ़े हैं कि इसका सीरीज में क्या होता है, 1/C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, चाहे जितना भी हो, ठीक है। उसका क्या बोलता है कि इक्विवेलेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये क्या देखिए 1 बाय इक्विवेलेंस है, 1/C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इक्विवेलेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज ऑलवेज लेस देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटर इन द सर्किट। यानी कि जो इक्विवेलेंस कैपेसिटर है, ये हमेशा क्या होगा, इसका मान कम होगा। किससे कम होगा, जो तुम्हारा स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर उसमें सर्किट में लगा हुआ है। तो देखिए सीरीज का कंडीशन हो गया, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा चौथा है। पहला कंडीशन में क्या बोलता है कि यानी कि इसमें क्या होगा, तुम्हारा चार्ज सेम होगा। क्या होगा, चार्ज सेम होगा, यानी कि इस सर्किट में जो चार्ज फ्लो कर रहा है सभी इसमें क्या चार्ज फ्लो करेगा। दूसरा बोलता है कि वोल्टेज, आपका सर्किट का वोल्टेज और इंडिविजुअल वोल्टेज सब क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और उसके बाद इसमें सीरीज में क्या होगा, 1/C1 प्लस C2, C इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/C1 प्लस C2 प्लस C3। और इसका जो बोलता है कि इक्विवेलेंस कैपेसिटर है, इसका इक्विवेलेंस कैपेसिटर इज ऑलवेज लेस देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर उससे क्या होगा, कम होगा, ठीक है, इन द सर्किट। अब देखिए हम लोग आते हैं पैरेलल में आते हैं। तो पैरेलल का कंडीशन देखिए क्या है, ये सीरीज की कंडीशन था, ये पैरेलल कंडीशन। तो पैरेलल में कैपेसिटर कैसे होता है, देखिए C1, ये C1 C2 और C3, इसमें प्लस माइनस नेगेटिव चार्ज, प्लस माइनस नेगेटिव प्लस में,
ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, V1 V2 और V3 वोल्टेज है। ये किससे कनेक्ट है? वोल्टेज से कनेक्ट है। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है, वोल्टेज अक्रॉस द ईच कैपेसिटर इज द सेम एंड इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। देखिए इसमें क्या होता था, चार्ज सेम था, तो इसमें क्या है कि वोल्टेज क्या है, वोल्टेज सब बराबर होगा। इसमें पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज बराबर होता है, ये याद रखिएगा, वोल्टेज क्या होता है, बराबर होता है। सेकंड केस में क्या होगा कि इसमें तुम्हारा चार्ज जो सर्किट का जो चार्ज है और मेन जो चार्ज है वो सब सम हो जाएगा। तो क्या बोलता है, द सम ऑफ द चार्ज स्टोर्ड इन द इंडिविजुअल कैपेसिटर, यानी जितना भी इसमें चार्ज है ये क्या है, इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस व्हिच कम फ्रॉम द बैटरी, यानी बैटरी से जो चार्ज मिल रहा है सर्किट में जो चार्ज है वो क्या होगा, सब इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक है। और इक्विवेलेंट से क्या होगा, C1 + C2 + C3 होगा, आपको जानते ही है। और उसमें देखिए क्या है, अब इसमें होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, क्या होगा इसमें ऑलवेज ग्रेटर देन होगा ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन द सर्किट। देखिए इसमें क्या होता था, लेस देन होता था सीरीज में, इसमें क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो ये दो कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का सीरीज ऑफ पैरेलल में। तो सीरीज में क्या कंडीशन होता है, पैरेलल में क्या कंडीशन होता है, मैंने आपको बता दिया है। अब इसको बढ़िया से राइट डाउन करिए, पढ़िए, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।